हरियाणा में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिरसा से घग्गर नदी डेंजर जोन पर पहुंच गई है। साथ ही फरीदाबाद में यमुना ओवरफ्लो चल रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो है। हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी ने यूएई दौरा रद्द कर दिया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ये दौरा रद्द किया गया है। सीमावर्ती इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा होगी। अलग अलग तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए। पलवल, गुलाट्रिका, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हरियाणा के अलग अलग जगहों से यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक दिन पहले भी ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते प्रदेश में आ रहे बारिश के पानी के विषय पर सभी जिला उपायुक्तों को सीएम ने दिशा निर्देश दिए थे। हालात बिगड़ते देख सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी और इसी के साथ ही स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी थी। वहीं फतेहाबाद में गड्ढे में कार डूबने से एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। नारनौल में बांध डूबने से किसानों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात के कारण मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। लोगों की फसलें किसानों की खराब हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पत्रकार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बेनीवाल, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है, तो हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वही बात करें तो फरीदाबाद मौसम की बात करें, फरीदाबाद में लगातार मौसम सुबह से ही जो है वो बादल छाए हुए थे और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह और शाम से लगातार हल्की सी जो बौछार है वो फरीदाबाद में बारिश की देखने को मिली है। और जिस तरीके से आपको बताते लगातार कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र में जो लगातार जो बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना में जो 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरीदाबाद में कटे हुए जो गांव हैं उनके जो निचले जो इलाके हैं उनमें खेतों में जो खड़ी फसल है उसमें पानी आ गया, जिससे कि कहीं ना कहीं जल भराव हो गया है और लगातार कहीं ना कहीं किसान है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हमारी फसल है वो पानी आने से खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये कहीं बड़े जो नुकसान वो किसान को झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और फरीदाबाद में इस वक्त किस तरीके के हालात है? बिल्कुल, अभी बात करें जिस तरह से मौसम की बात करें तो फिलहाल अभी की बात करें तो मौसम है वो बारिश तो अभी बंद हो चुकी है और जिस तरीके कहीं ना कहीं अभी कह नहीं सकते कि लगातार फिर थोड़ी देर बाद हल्की सी भी बौछार पानी की शुरुआत हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार यहाँ पर पलवल, गुलाट्रिका, हिसार और फतेहाबाद और इसी के साथ ही सिरसा में यही हालात है। जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही लगातार जो है पहाड़ों में बारिश का असर देखा जा रहा है मैदानी क्षेत्रों में। वहीं आपको बता दें कि पलवल, गुलाट्रिका, हिसार और फतेहाबाद, सिरसा ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पलवल से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि, क्या कुछ जानकारी है? पलवल में इस वक्त किस तरीके के हालात है? जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बरसात हुई है उससे भी बाढ़ की स्थिति पलवल जिले में पैदा हो गई है। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ गया है और जो यमुना के साथ सटे गांव में उनके अंदर भी पानी घुस चुका है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और लगातार आज सुबह से ही बारिश है और बारिश की वजह से यहाँ किसानों की जो सब्जी की और जो पशु चारा था, बाजरा थी, कपास की फसल थी, वो सारी इसमें नष्ट हो चुकी है पूरी फसल। और लगातार जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जहाँ आम जनता को भी आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जो ब्रिज परिक्रमा मार्ग है जो यूपी के तरफ जाता है, पलवल जिले से यूपी की तरफ निकलता है, तो उनका आवागमन टूट चुका है क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने से वो रोड पूरी तरह से बह गया। बिल्कुल ऋषि, सुबह हमने खबर दिखाई थी दर्शकों को, तो सुबह हमने देखा था कि पानी जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहा था, लोगों के घरों तक पानी आ रहा था। फिलहाल स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो गांवों में पानी पहुंच चुका है, स्थिति के जो लोगों का यही कहना है कि अगर पीछे से यमुना में पानी और छोड़ा जाता है तो पूरी तरह से गांव में पानी घुस जाएगा, जिनके लिए उनको काफी परेशानी हो, क्योंकि रहने सहने के लिए पशुओं के लिए काफी दिक्कत पैदा होंगी।
तो इसे उनका ये कहना है कि प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई कि ऐसी चीजें यहाँ पर मिट्टी लगवाई जाए जहाँ से गांवों में पानी प्रवेश ना कर सके और उनका बचाव हो सके। तो उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है। लगातार जो पानी बढ़ रहा है उससे आम जन को कहीं भी इस समय राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषि भारद्वाज जी। तो देखिए दर्शकों, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो हो रही है, नदी नालों के यही हालात हैं और ये तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पलवल, घोलाचीका, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा से ये तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जो बारिशें हो रही है उस वजह से ये हाल है। अभी भी आज भी बारिश का भारी अलर्ट है और ऐसे में हरियाणा में आज भी बरसात कहर ढा रही है और ज्यादा बरसात होने के चलते ओवरफ्लो हो रही है। और इसी के साथ ही पलवल, गोलाचीका, हिसार और इसी के साथ आपको बता दें कि फतेहाबाद, सिरसा से ये तस्वीरें सामने आ रही है जलभराव की। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपना यूए का दौरा जो है वो रद्द कर दिया है मौसम को देखते हुए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो है और ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पलवल से, गोलाचीका से और हिसार में भी जलभराव जैसी स्थिति है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी यहाँ पर लगातार लोग कोस रहे हैं कि प्रशासन कहाँ सोया है, क्या कर रहा है। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर हो चली है। 2023 में इससे पहले इस तरीके का माहौल देखा गया था जब बरसाती पानी ने काफी कहर ढाया था। ऐसे में एक बार फिर से 2023 की तस्वीरें जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि रिक्रिएट ये पूरा सीन हो गया है।